हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए आपने यदि फॉर्म भरा है तो इसके लिए सामान्य ज्ञान की बहुत टॉप की क्लास चल रही है। इसमें 9 क्लास है ये और टॉप 25 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, पहले वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन कराता था, लेकिन मैंने सोचा है कि वीडियो कम जाती हैं तो इसीलिए वीडियो के क्वेश्चन बढ़ाने चाहिए, इससे आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, तो चलिए ये प्रीवियस पूछे गए जो पेपर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें है और आप लोगों ने यदि वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और मैथ की क्लास भी आ चुकी है वो भी देख लीजिए, और रीजनिंग की 2 क्लास आ चुकी वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बीते युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। ठीक है, को कहा जाता है। तो देखिए, जैसे बीते हुए जो हमारे पुराने हैं उनको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाएगा, भूगोलिक स्रोत कहा जाएगा, सामाजिक स्रोत कहा जाएगा, राजनीतिक स्रोत कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाएगा, क्योंकि ये बीते हुए युगों की बातें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग, ठीक है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। जो पुरानी हमारी संस्कृति है वह किस वेदों में दी गई है। ठीक है, उसकी सूचना ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। हमारे वेद कितने होते हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, और ये चारों वेद है, इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद होगा, उसी में हमें जानकारी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ये त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है। ये किस समाज से, मतलब किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैनों का है, बुद्धों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है। तो ये बौद्ध धर्म का संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक। चलिए, बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है। ठीक है, जो कबीर दास हैं उन्होंने अपने दोहे को संग्रह में एक किया है। जैसे साखी, शबद, सवेनी, उनकी 3 पुस्तकें हैं, वो किसमें हैं? कवितावली में है, दोहावली में है, बीजक में या सूरसागर में है। तो उनकी बीजक में है। ठीक है, बीजक में उन्होंने साखी, शबद, सवेनी तीनों पुस्तकें अपनी लिखी हैं। ठीक है, उनका एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कौटिल्य कौन है? चाणक्य आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चाणक्य आपने सुना होगा। तो ये किससे थी? आर्थिक जीवन से, राजनीतिक नीतियों से, धर्म जीवन से या सामाजिक जीवन से? तो ये संबंधित थी राजनीतिक नीतियों से। ठीक है, चाणक्य की नीति आपने पढ़ी होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा, तो पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा अबू बकर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि गुजरात की राजधानी कौन है? आप लोगों को भारत के जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सभी की राजधानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? बेंगलोर है, भोपाल है, गांधीनगर है, चेन्नई है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, गांधीनगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि पाकिस्तान की राजधानी कौन है? देखिए, भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी भी आपको राजधानी याद होनी चाहिए। जैसे कि देखिए आप, जैसे हम रुकना भारत का मैप बनाएं, जैसे ये देखिए इस साइड है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, राजस्थान की ओर यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ पाकिस्तान, यहाँ देखिए यहाँ इतनी कुछ, ये चीन की सीमा है। ठीक है, ये चीन की सीमा है। यहाँ पर मेरा नेपाल है, यहाँ पर इसके साथ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है। आपको किसी दिन भारत के मैप के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान की पूछी राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? देखिए, जैसे बीजिंग है, तो बीजिंग किसकी है? चीन की है, चीन की। माले मालदीव की है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की है। काठमांडू नेपाल की है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी, मतलब किस वर्ष में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1939 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, 1939 में हुई थी। और इनका लास्ट कब हुआ था? 1945 में। और आपसे यदि ये पूछ ले कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आर्य ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे? तो आर्य भारत में खैबर दर्रे से आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में है? उड़ीसा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या उत्तराखंड में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ये उल्कापिंड से निर्मित झील है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट झील है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ठीक है, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, बरस भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों में प्रभावी होना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा बनाता है, कौन सी बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर भारत का मैप बनाते हैं हम, यहाँ उत्तराखंड से निकलती है गंगा। ठीक है, यहाँ तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ये आसाम में होते हुए आती है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जो नगदी फसल होती है जिनका मुख्य उद्देश्य होता है हमें बेचना। ठीक है, जिस फसल को, तो वो कौन सी है? गन्ना है, कपास है, जूट है या गेहूं है? देखिए इसमें गन्ना भी हम बेचने के उद्देश्य से ही करते हैं। ठीक है, और कपास भी हम, क्यों कपास से कपड़ा बनता है, जूट भी। ठीक है, तो लेकिन हम गेहूं ये खाने के उद्देश्य से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। मतलब ये है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी उपज करती है उस खाद्य, मतलब जो खाने वाली फसल हो। गेहूं है, ज्वार है, मक्का है या चावल है? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, चावल। भारत में सबसे ज्यादा खाद्य फसल चावल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो ओणम किसका है? पश्चिम बंगाल का है, केरल का है, कर्नाटक का या तमिलनाडु का है? तो ये केरल राज्य का है, ये बहुत पूछा जाता है ओणम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भारत के राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित में से किससे कराना सर्वाधिक उचित है? मतलब भारत की राष्ट्रपति की तुलना किससे कराने में सर्वाधिक उचित है? तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो ये ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनसे तुलना करानी बहुत ही सर्वाधिक उचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति हमारा एकदम ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री का सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है। तो राज्य सरकार का राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है।
चलिए क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो कौन करा? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति कराता है वो राष्ट्रपति साहब कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क में पूछा गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद से, मिल्खा सिंह से, दिलीप सिंह से या सी के नायडू से? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यानचंद से। मेजर ध्यानचंद से हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 11 मई को, 11 जून को या 31 मई को? तो 31 मई एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर, 20 नवंबर, 1 दिसंबर या 16 दिसंबर? तो ये पता होगा आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट तो हो चुका है। आपके लिए एक घर के लिए होमवर्क है, इसके पंजाब की राजधानी कौन है? आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और यदि आपने मैथ की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।